हिमाचल के पेंशनर्स व कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष है। सरकार के खिलाफ इसी रोष को लेकर 20 सितंबर को पेंशनर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन की बैठक आज कालीबाड़ी हॉल शिमला में हुई, जिसमें धरने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। हिमाचल प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के भी अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने बताया कि पेंशनर ने सरकार के लिए वार्ता का समय दिया था, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया। अब पेंशनर लंबित डीए एरियर की मांग को लेकर 20 सितंबर को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। पेंशनर की बहुत देनदारियां बाकी हैं, जो पूर्व की सरकार के समय से चली आ रही हैं। इसका खामियाजा बीजेपी सरकार ने भुगत लिया है। पेंशनरों को 10 तारीख को इतिहास में पहली बार पेंशन दी गई। सरकार 3 करोड़ बचाने की बात कह रही है, लेकिन पेंशनरों को इससे नुकसान हो रहा है। 20 सितंबर को प्रदेश व्यापी धरने के द्वारा सरकार को चेताया जाएगा कि अगर फिर भी उनकी मांगों पर सरकार गौर नहीं करती है तो प्रदेश में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। 23 अगस्त को राज्य कार्यकारिणी की शिमला में बैठक हुई थी पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश की। उसमें हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र तो हम पहले भी दे चुके हैं, पर एक हमने मेमोरेंडम दिया था और उसमें उनसे बात की कि हमारे को बातचीत के लिए आप 15 सितंबर तक बुलाए। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक हमारे को ना बातचीत के लिए बुलाया और ना उसमें हमने ये बोला था कि हम अगर आप बातचीत के लिए हमें नहीं बुलाते तो हम पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी जो मुख्य मांग है, सबसे बड़ी मांग है हमारे पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन करना। जेसीसी पेंशनर के लिए जो है उसमें हमारी जितनी भी डिमांड्स पेंशनर को होती है, टेबल में बैठ के होती है, उसमें फाइनेंशियल डिमांड भी है और दूसरी डिमांड्स भी होती है। तो आज तक हमारे को वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उसी उपलक्ष्य में पूरे हिमाचल प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पे 20 तारीख को पेंशनर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किन्नौर से लेकर चंबा तक और पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को मेमोरेंडम दिया जाएगा। उसमें जो मेन हमारी मांगे है, एक जो पेंशनर है हमारे, खास करके जो पेंशनर 2016 के बाद के है, उनका बहुत सारे जो ड्यूज है वो पेंडिंग है, वो लाखों में है। और इसके अलावा डीए की 12% किस्तें ड्यू हो गई है। अभी शायद सेंटर अभी इसी महीने और 3% देने जा रहा है, तो 15% हो जाएगी। उसके अलावा जो मेन जो है, हम अपनी जो ये डिमांड नहीं है, ये हमारा हक है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये हमारा पैसा कमाया हुआ है और गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। पिछली सरकार ने भी नहीं दिया, उनका क्या असर हुआ वो भी जानते हैं। अब तो जो सरकार पावर में होगी उससे हम बात करेंगे। और आने वाले दिनों में एक जो सरकार ने ये ऑर्डर की है कि पेंशन 10 तारीख को दी जाएगी, आज तक के इतिहास में ऐसा कुछ नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री तो इससे ये जो प्ली लेते हैं कि क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उनको जो डिक्टेट करा रही है कि हम जो लोन ले रहे हैं उसका जो इंटरेस्ट है वो पेंशनर और एम्प्लॉय का 3 करोड़ बच रहा है, और पेंशनर का वो मैंने भी काउंट किया था, जिस तरह बोलते हैं वो 1 करोड़ 2.5 लाख के करीब बचता है। पर ये भी तो देखो, जो हमारा पेंशन 800 करोड़ जो पेंशन है, अगर 10 दिन तक वो एफडी में रखी जाए तो उसका कितना पैसा है, कितना लॉस पेंशनर का भी हो रहा है। ये चीज किसी ने नहीं बोली। इसीलिए हम आने वाले दिनों में जो पेंशन है हमारे को 1 तारीख को दी जाए। नहीं तो अभी तो ये धरना प्रदर्शन है, ये है। इसके बाद हमारी राज्य कार्यकारिणी की और मीटिंग होगी, उसमें जो भी कोई डिसाइड होगा उसमें हम बात करेंगे। पेंशनरों के लाखों के बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं और भी मेडिकल बिल जो है रिम्बर्समेंट के, उसके बारे में ये कुछ नहीं बोल रहे। और इसके अलावा और भी बहुत सारी मांगे होती है जो नॉन फाइनेंशियली होती है। पर जब ब्यूरोक्रेसी ये नहीं चाहती कि मीटिंग हो और इस तरह के जो आदेश इन्होंने पीछे दिए, एक वो जो पेंशनर को जो पिछला आदेश था जो मार्च में हुआ था कि हमारे को जो पेंशनर है वो 30 साल बाद हमारा जो ड्यू है 6th पे कमीशन का 26 में तो नेक्स्ट पे कमीशन ड्यू और हो जाना है। अभी पिछला नहीं मिल रहा, डीए नहीं मिल रहा। तो इस तरह ये जो हमारा पैसा है, ये हमारा अपना पैसा है, ये सरकार के पास पड़ा हुआ, हम उसकी मांग कर रहे हैं कि हमारे को हमारा पैसा दिया जाए। इसमें तकरीबन 2 लाख के करीब पेंशनर है और जो हमारा पेंशनर एसोसिएशन है वो 1.5 लाख के करीब से भी ज्यादा जो पेंशनर है इसके अंडर आते हैं, वो इसके मेंबर है। दूसरे भी 1-2 ग्रुप है बहुत छोटे, वो बिल्कुल एक पॉलिटिकल लाइंस में चले रहते हैं, उसकी हम ज्यादा बात नहीं करने जा। पर हमारा ये ग्रुप है कि किन्नौर से लेकर
लाहौल, स्पीति और चंबा, पांगी तक हमारा जो है पेंशनर एसोसिएशन है। और सबसे बड़ा है 2006 से लेकर जब भी पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन से जेसीसी की मीटिंग हुई है, पहली मीटिंग 2006 में हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जो उस टाइम शायद राजा वीरभद्र सिंह थे, तो तब से लेकर जो भी हमारी जो डिमांड है वो माननीय मुख्यमंत्री या उसमें आते हैं और चीफ सेक्रेटरी से जेसीसी की मीटिंग होती है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी मीटिंग करें, हमारे से बात करें। अगर आपके पास कोई दिक्कत है, कोई फाइनेंशियल पोजीशन है और है तो बात तो करें ना, जब बात ही नहीं होगी तो ऐसे कैसे चलेगा। आया तो हम उसका स्वागत करते हैं। आज भी हमें ये मालूम नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा बयान किया कि 1 तारीख को पेंशन दी है, उसका हम स्वागत करते। हमारी तो यही डिमांड है कि हमारे को जो पेंशन है वो 1 तारीख को मिले और उसके अलावा जो हमारे ड्यूज है फेज्ड मैनर में आप दे रहे, हम इसका स्वागत करें। हम बातचीत करें, अगर आप जब भी देना चाहे तो कम से कम जो प्लेटफॉर्म हमारा जेसीसी का है उस पर बातचीत करें। शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट।